Hi everyone, this is your instructor Alina Sheikh and today we'll be starting with for to next loop. प्रीवियस क्लास में हम पढ़कर आए for to next repeat until while to and while loops को हमने पढ़ा था बहुत डिटेल में। आज हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपकी बुक में और भी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। So let's get started. हमारे पास a variable for to next loop में होता क्या है? For to next loop में हमारे पास एक वेरिएबल ऑलरेडी सेट होता है। फॉर टू नेक्स्ट लूप में अ वेरिएबल इज सेटअप। वेरिएबल हमारे पास इस केस में क्या है? काउंटर है। अ वेरिएबल इज सेटअप विद स्टार्ट वैल्यू एंड एन एंड वैल्यू। हमने पढ़ा था इसमें स्टार्ट वैल्यू भी और एंड वैल्यू भी लिखी होती है। वेरिएबल इज सेटअप with the start value and an end value. This variable is incremented in steps of 1 until the end value is reached and the iteration finishes. तो ये इसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है। इसमें क्या होता है? लूप काउंटर इज ऑटोमेटिकली मैनेज, यानी कि एक एक करके ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है और फिर इटरेशन जो है हमारी फिनिश होती है। इटरेशन मतलब रेपिटेशन फिनिश होती है। द वेरिएबल कैन बी यूज विद इन द लूप सो लॉन्ग एज इट्स वैल्यू इज नॉट चेंज। और जो वेरिएबल है ना वो हम तब तक इस्तेमाल करेंगे जब तक ये 1 से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे काउंटर की वैल्यू क्या है? 1 to 10 है। जब तक ये 1 से 10 तक है इसकी वैल्यू जो हमने लिखी है वही है। जब तक इसके अंदर है, इस रेंज के अंदर, तब तक हमारे पास ये लूप चलेगा। जैसे ही इसकी वैल्यू लूप से बाहर जाएगी, 10 से बढ़ेगी, ये 1 से कम होगी, तो उसके बाद ये लूप नहीं चलेगा। दिस टाइप ऑफ लूप इज वेरी यूजफुल फॉर रीडिंग वैल्यूज इनटू लिस्ट विद नोन लेंथ। अब ये हमारे पास यहाँ पे एरे की बात आती है। एरे होता क्या है? थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बिकॉज चैप्टर नंबर 8 में बहुत डिटेल में इसको समझाया हुआ है। तो एरे एरे क्या है? एरे बेसिकली एक डाटा स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम डाटा को डालते हैं। एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर। और वो डाटा स्ट्रक्चर करता क्या है? उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब बहुत सारा डाटा होता है जिसमें कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। सेम डाटा टाइप के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एरे है, उसके अंदर मैंने नंबर्स को स्टोर किया है। तो मैंने एरे 1 2 3 4, तो मैं सिर्फ नंबर्स ही स्टोर कर सकती हूँ। मैंने नंबर स्टोर किए हैं टिल फॉर एग्जाम्पल 40, तो मैं उसमें सिर्फ नंबर्स ही डालूंगी। एक एरे है, दूसरी एरे फॉर एग्जाम्पल ले लें, उसके अंदर मैंने नेम्स स्टोर किए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम लिखा अलीना, एंड देन मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी और का नाम लिख दिया ABCXYZ। तो उसमें सेम डाटा टाइप्स आते हैं और जितने भी मैं स्टोर करूँ वो मेरी मर्जी है। सो एरे क्या है? इट इज बेसिकली अ डाटा स्ट्रक्चर दैट कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। इसकी डिक्लेरेशन एंड एवरीथिंग ये आपके पास चैप्टर नंबर 8 में है। अभी हम सिर्फ इसको ओवरव्यू ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है, एरे का बताया हुआ है। फॉर काउंटर 1 to 10। अब फॉर लूप है, स्टार्ट हो रहा है फॉर से, और ये टू और ये नेक्स्ट, ये कीवर्ड्स हैं, दे शुड बी इन द कैपिटल लेटर। तो फॉर टू नेक्स्ट ये लूप का नाम है एंड शुड बी इन द कैपिटल लेटर। फॉर काउंटर इज अ वेरिएबल। काउंटर इज अ वेरिएबल, उसको वैल्यू क्या असाइन की गई है? 1 से लेकर 10 तक। क्योंकि फॉर लूप में हम लोग स्टार्ट वैल्यू और एंड वैल्यू ऑलरेडी बता देते हैं। तो वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन की 1 to 10। आउटपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। ये जो मैंने डबल कोट्स में डाला है, ये दोनों डबल कोट्स में, ये भी डबल कोट्स में है और ये भी हमारे पास डबल कोट्स में। तो जो मैंने डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज किया है ना, ये चीज कंप्यूटर एज इट इज प्रिंट करेगा सामने। तो वो 10 दफा प्रिंट करेगा फॉर सॉरी। सो यहाँ पे वो सबसे पहले वो प्रिंट करेगा यूजर के पास। कैसे जाएगा? एंटर नेम एज इट इज प्रिंट करेगा, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट, और यहाँ पे उसके पास जगह जाएगी कि यहाँ पे आप एंटर करें नेम ऑफ द स्टूडेंट। इनपुट स्टूडेंट नेम काउंटर। तो यहाँ पे जब आप एरे की बात करते हैं तो एरे में बेसिकली होता क्या है? इनपुट स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम जो है वो एरे का नाम है। और एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ द सेम डाटा टाइप। ये एरे का नाम है और ये काउंटर जो है वो काउंटर वेरिएबल है। तो काउंटर की वैल्यू अभी क्या है? 1 है। और स्टूडेंट नेम जो है वो इनपुट कराना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्टूडेंट नेम लिख रही हूँ अलीना, तो वो एक एरे है, उस एरे का नाम है स्टूडेंट नेम, उसके अंदर जा रहा है। और काउंटर इज अ वैल्यू 1, यानी कि एक, ये फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक एरे है, उसमें बहुत सारी जगह काउंट, मतलब मैंने 1 से लेकर 10 तक रखा है ना। तो फॉर
क्योंकि मैंने फॉर का काउंटर 1 से लेके 10 तक रखा है, तो मैंने यहाँ पे 10 बॉक्सेस बना दिए हैं जिसमें मैं नेम स्टोर कर रही हूँ। 8 9 10। और ये एरे है, इस एरे का नाम क्या है? स्टूडेंट नेम। तो एरे का नाम है स्टूडेंट नेम। हमने एरे का नाम लिखा और फिर ये मेरे पास एरे बन गई। तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर काउंटर 1 to 10 आउटपुट नेम एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, और ये यहाँ पे सारे इनपुट्स लेगा। और ये काउंटर की वैल्यू पहले क्या है? 1 है। जो भी नाम मैं पहले यहाँ डालूंगी स्टूडेंट नेम के अंदर, वो 1 के अंदर स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना नाम डाल रही हूँ, दैट इज लीना, तो वो मेरे पास यहाँ पे 1 में जाके स्टोर होगा। उसके बाद अब एग्जाम्पल ले रहे हैं कि काउंटर स्टूडेंट नेम काउंटर 1 के अंदर स्टोर हुआ। नेक्स्ट में गया तो अब काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आउटपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब काउंटर की वैल्यू 1 नहीं रही, वो 2 हो गई है, क्योंकि इसमें ऑटो इंक्रीमेंट होता है। तो 2 हो गई है। अब मैंने दूसरा नाम फॉर एग्जाम्पल स्टोर किया है आयशा, और वो यहाँ पे आ गया। एंड देन अब काउंटर की वैल्यू जो है 2 हो गई है, और मैंने इनपुट किया है अपना नाम। एंड देन अब काउंटर की वैल्यू नेक्स्ट में गया, नेक्स्ट हो गया। अब काउंटर की वैल्यू 2 नहीं है, अब काउंटर की वैल्यू 3 है। एंड 3 में फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टोर कर दिया एमन, नेम ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद अब क्या होगा कि काउंटर की वैल्यू वॉज 3, मैंने एंटर कर दिया यहाँ पे, काउंटर की वैल्यू 3 थी और मैंने इनपुट किया है। अब मैंने नेक्स्ट में गई, तो नेक्स्ट क्या होगा? काउंटर की वैल्यू अब 3 नहीं रही, अब वो 4 होगी, अनटिल अनलेस वो 10 नहीं हो जाती। अब काउंटर की वैल्यू क्या है? दैट इज 4। तो 4 के अंदर मैंने एक और नाम स्टोर कर दिया, दैट इज फातिमा। एंड अब मैं आगे फिर से बढ़ूंगी। यहाँ पे काउंटर की वैल्यू दैट इज 4 नेक्स्ट हुआ। अब काउंटर की वैल्यू क्या हो गई है? 5। अब काउंटर एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, काउंटर की वैल्यू इज 5। तो जो भी मैं नाम लिखूंगी वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं नाम लिखूं फॉर एग्जाम्पल शान, तो वो नाम हमारे पास ये 5 में होगा। देन वी हैव एंटर्ड नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब ये काउंटर 5 था, अब ये नेक्स्ट में गया। नेक्स्ट में जाने के बाद अब काउंटर की वैल्यू पहले 5 थी, अब क्या हो जाएगी? 6 होगी, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पर जो काउंटर की वैल्यू है वो 6 होगी। एंड देन फॉर एग्जाम्पल अगर नाम लिख दूँ मैं साद, तो वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। एंड देन अब काउंटर की वैल्यू क्या थी? हमारे पास 6 थी। लेट मी इरेज दिस ताकि फिर से नीट एंड क्लीन हो जाए। काउंटर की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6 थी। काउंटर की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 6 थी। 6 में ये पहले स्टोर हो गया 7। एंड देन वो नेक्स्ट में गया, उसने 7 लिखा, उसने स्टोर किया। एंड देन उस 7 है, एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब काउंटर की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 7। अब ये जो जो भी मैं नाम स्टोर करूंगी, इनपुट स्टूडेंट नेम इस एरे के अंदर किस वैल्यू पर स्टोर होगा, किस जगह पर स्टोर होगा, दैट इज 7। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम दे दिया सिमरा, यू गो विथ 7। अब ये फिर से जाएगा एंड देन नेक्स्ट होगा। अब ये नेक्स्ट 7 नहीं रहेगा, अब ये क्या होगा? 8 हो जाएगा। इनपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब ये जो इनपुट स्टूडेंट नेम है एरे के अंदर जो प्लेस होगी दैट इज 8। एंड अगर मैं नाम लिखूं फॉर एग्जाम्पल हुमा, तो ये हमारे पास 8 पे स्टोर हो गया। नाउ आई हैव अनदर 8 हो गया। नेक्स्ट अब ये नेक्स्ट पे गया तो ये 9 हो गया। और इनपुट आउटपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, 9th टाइम आएगा मेरे पास स्क्रीन पे एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब जो मैं नाम लिखूंगी वो किस जगह पे जाएगा एरे में? वो एरे में जाएगा 9th प्लेस पे। एंड नाउ लेट्स एंटर अनदर नेम। कितने सारे नाम लिखूं मैं? सो दैट इज जॉन। अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो 9 है। एंड देन वो नेक्स्ट पे गया तो अब हमारे पास वैल्यू हो गई 10। अब ये 1 से लेकर 10 तक चलना था ना, तो 10 तक चलेगा। आउटपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट। अब काउंटर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? 10। तो अब जो मैं नेक्स्ट नेम लिख रही हूँ तो वो 10 पे चला जाएगा। तो ये एरे है। एक एरे इस तरह की होती है, एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं। जैसे सारे नाम है तो ये सारे नाम है। तो ये हमारे पास फॉर का लूप था। फॉर काउंटर को वैल्यू हमने ऑलरेडी असाइन कर दी, स्टार्टर एंड 1 to 10। आउटपुट एंटर नेम ऑफ द स्टूडेंट, हमने नेम ऑफ द स्टूडेंट आउटपुट ये डबल कोट्स में क्लोज किया है क्योंकि एज इट इज सामने हमारे पास आएगा।
इनपुट स्टूडेंट नेम काउंटर, स्टूडेंट नेम काउंटर, काउंटर इज द प्लेस वैल्यू जहां पर आएगा, और एरे का नाम जो है वो स्टूडेंट नेम है। तो स्टूडेंट नेम जो हमारे पास एरे है उसके अंदर कहाँ पे स्टोर करना है वो प्लेस हमें काउंटर बताएगा। एंड देन फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर वो नेक्स्ट से खुद ही इंक्रीमेंट करता रहेगा। अभी जैसे ही 10 हो जाएगा हमारा, हम लूप से, हम जो लूप, ये जो लूप है, इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे और बस ये हमारे पास एरे बन गई। सो दैट वाज अबाउट फॉर टू नेक्स्ट लूप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर के पास। तो ये वाला हमारे पास जो लूप है दैट इज repeat until loop. This loop structure is used when the number of repetitions is not known and the actions are completed until a given condition becomes true. तो ये तब तक रन करेगा जब तक हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती। कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास जो लूप है वो एंड हो जाएगा। जब तक कंडीशन इज नॉट ट्रू वो चलेगा, जब तक कंडीशन, जैसे ही कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास ये लूप खत्म हो जाएगा। और इसमें नंबर ऑफ रेपिटेशंस पता नहीं होती हैं, बिकॉज जो हमारे पास रिपीट्स हैं वो एंड में स्पेसिफाई किया जाता है। दिस इज अ पोस्ट कंडीशन लूप एज द टेस्टिंग फॉर एग्जिटिंग द लूप इज एट द एंड ऑफ द लूप। द एक्शंस इन द लूप आर ऑलवेज कंप्लीटेड एटलीस्ट वंस। जो भी एक्शन है वो कम से कम एक दफा तो होगा ताकि कंडीशन को चेक करे, क्योंकि कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप स्पेसिफाई की गई है। तो अगर हमें कंडीशन को चेक करना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो इस लूप के अंदर जो हो रहा है सब कुछ उसको पहले हम करेंगे तभी हम यहाँ तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब है एटलीस्ट एक दफा हमारे पास टास्क को कंप्लीट करेगा ताकि वो देखे कि कंडीशन ट्रू है कि नहीं है। तो अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, टोटल और मार्क। इन दोनों को इनिशियलाइज किया गया है विद जीरो। टोटल की वैल्यू भी जीरो है और मार्क की वैल्यू भी जीरो है। इनको पहले वैल्यू दी गई है, मार्क को भी और टोटल को भी जीरो। रिपीट, रिपीट क्या करना है, टोटल प्लस मार्क, और आउटपुट एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश। तो कह रहे हैं जैसे उन्होंने -1 एंटर करेंगे आप तो ये लूप खत्म हो जाएगा। मतलब ये जो कंडीशन है जब ये आप ट्रू हो जाएगी तो ये लूप एंड हो जाएगा। तो एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश, और इनपुट मार्क, इनपुट करवा रहा है मार्क, एटलीस्ट 1 मार्क एंटर। तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, इसको रन करके देखते हैं फिर हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है असल में। सो टोटल को और मार्क को इनिशिएट कराया है विद जीरो। ये भी, टोटल भी एक वेरिएबल है, इसको ये वैल्यू असाइन की गई है। आउटपुट इज अ कीवर्ड, इनपुट इज अ कीवर्ड, रिपीट इज अ कीवर्ड, अंटिल इज अ कीवर्ड, कैपिटल लेटर्स में है। टोटल, मार्क, ये सारे हमारे पास वेरिएबल्स हैं और वेरिएबल्स का पहला लेटर दैट शुड बी द कैपिटल लेटर। और ये आउटपुट के अंदर जो भी हमारे पास ये डबल कोट्स के अंदर होता है वो एज इट इज मॉनिटर की स्क्रीन पर आता है। इनपुट मार्क, मार्क इज अ वेरिएबल, जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो मार्क के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये तो हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं इस लूप में बेसिकली हो क्या रहा है। ये है टोटल जीरो, मार्क जीरो, रिपीट, रिपीट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है लूप। टोटल प्लस मार्क, तो टोटल की वैल्यू क्या है हमारे पास फिलहाल जीरो है और मार्क की वैल्यू भी जीरो है। तो टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस मार्क। तो टोटल के अंदर क्या वैल्यू जाएगी, टोटल के अंदर जो वैल्यू है दैट इज, अभी ऊपर देख रहे हैं हम, जीरो है, और मार्क के अंदर भी जो वैल्यू है वो भी जीरो है। तो टोटल के अंदर वैल्यू क्या होगी, जीरो। सबसे पहले टोटल के अंदर हम वैल्यू लिख लेते हैं। टोटल के अंदर जो हमारी वैल्यू है दैट इज जीरो। ओके, फिर आउटपुट एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश। तो यूजर के पास जो मॉनिटर की स्क्रीन पर जाएगा ना, वो जाएगा एंटर वैल्यू फॉर मार्क कामा -1 टू फिनिश, एज इट इज ये चीज जाएगी, -1 टू फिनिश। यस। अब इनपुट मार्क, मार्क जो है, जो भी वैल्यू हम इनपुट करेंगे ना वो मार्क के अंदर जाके स्टोर होगी। तो अगर मैंने वैल्यू फॉर एग्जांपल इनपुट कर दी 20, तो मार्क के अंदर अब क्या गया है, मार्क के अंदर चला गया है 20। तो अंटिल मार्क इज इक्वल्स टू -1, क्या मार्क -1 है, नहीं, मार्क -1 नहीं है। कंडीशन इज नॉट ट्रू, कंडीशन फॉल्स है तो ये लूप चलेगा। तो अब टोटल के अंदर क्या वैल्यू जाएगी हमारे पास, टोटल के अंदर अब यहाँ से रिपीट के बाद ये अंटिल के बाद रिपीट पे जाएगा, मतलब इस लूप के अंदर ही रहेगा, लूप के बाहर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये रिपीट अंटिल, ये लूप है, इसी तक चलेगा। रिपीट टोटल, टोटल के अंदर अब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, टोटल की वैल्यू जीरो है ऊपर, और मार्क की वैल्यू क्या है 20, क्योंकि हमने जो एंटर की थी दैट इज 20। तो टोटल के अंदर 0 + 20 क्या होता है, दैट इज 20। तो टोटल के अंदर अब वैल्यू 20 है। एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश। अब ये वाली जो स्टेटमेंट है
ये एज इट इज फिर से प्रिंट होगी। और उसके बाद अब यूजर ने एंटर करना है अपना मार्क। तो अब पहले, सबसे पहले टोटल की वैल्यू हो गई हमारे पास 20। टोटल की वैल्यू है हमारे पास 20। अब यूजर के पास ये स्टेटमेंट फिर से जाएगी, दैट इज एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश। एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश। अब यूजर एक वैल्यू एंटर करेगा। अब वो वैल्यू एंटर करेगा, वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो चली जाएगी मार्क के अंदर। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं एंटर कर रही हूँ 15। तो मैंने वैल्यू एंटर की 15, क्या वो -1 के इक्वल है? 15 इज इक्वल टू -1 जो मार्क के अंदर वैल्यू है? नो, नहीं है। तो वो रिपीट पे जाएगा। अब टोटल की वैल्यू क्या होगी? देखिए टोटल की वैल्यू अब क्या होगी। टोटल की वैल्यू ऑलरेडी क्या थी? 20 थी। यहाँ पे क्या है? टोटल की वैल्यू 20 थी। मैंने मार्क की वैल्यू एंटर की। अब मार्क मैंने क्या एंटर किया? दैट इज 15। तो टोटल के अंदर जो वैल्यू जाएगी दैट इज 20 + 15, और टोटल की वैल्यू हो जाएगी 35। टोटल के अंदर अब वैल्यू क्या हो गई है? 35। तो टोटल के अंदर अब वैल्यू आ गई है 35। अब ये फिर से चलेगा, एंटर यूजर के पास जाएगा, एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश। ये जो चीज है ये जब तक आती रहेगी, ये रिपीट का लूप चल रहा है, तो इसके अंदर जो भी हो लिखा हुआ है वो सब होता रहेगा। इनपुट मार्क, अब मैं मार्क एंटर कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने मार्क को एंटर किया है और मैं मार्क एंटर कर रही हूँ 5। तो अब क्या होगा? अंटिल मार्क इज इक्वल टू -1, क्या मार्क -1 के इक्वल है? 5 इज इक्वल टू -1? नो, मार्क इज नॉट इक्वल टू -1। तो वो फिर से ऊपर जाएगा और वो रिपीट का लूप चलेगा। इसमें होगा क्या? मैंने वैल्यू मार्क की एंटर की है 5। टोटल की वैल्यू पहले से क्या थी? दैट वाज 35। अब 35 + 5 क्या है? दैट इज 40। तो ये आ गई है हमारे पास 40। और फिर से ये लूप चलेगा, एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क। यहाँ पे हमारे पास टोटल की वैल्यू क्या हो गई है? 40। टोटल इज इक्वल्स टू 40। और फिर से यूजर के पास जाएगा, एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश। अब अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसको यहीं पर फिनिश करूँ, तो मैं मार्क के अंदर एक वैल्यू डालूंगी, जो भी वैल्यू डालूंगी दैट इज, मैंने कहा -1 क्योंकि वो मुझे कह रहे हैं -1 डालो अगर फिनिश। अब देखिए ये कंडीशन है, दैट इज मार्क इज इक्वल टू -1। जब तक कंडीशन कंडीशन ये हो गई -1, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका मतलब है लूप एंड्स ओवर हियर। लूप यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, बिकॉज मार्क मैंने -1 एंटर किया है, -1 हो गया मार्क। तो यहाँ पर मेरे पास लूप एंड हो गया। तो टोटल की मेरे पास वैल्यू क्या आ गई है? दैट इज 40। तो इस लूप में आप देखिए हो क्या रहा है। इस लूप में हो क्या रहा है बेसिकली? इस लूप में यूजर से कहा जा रहा है, हर इटरेशन में, इन ईच इटरेशन it asks the user for a mark. The mark will be added to the total. The program stops when the user enters the value -1. तो इसमें एडिंग हो रही है या टोटलिंग हो रही है मार्क्स की, जो मैं एंटर कर रही हूँ। तो इसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए रिपीटेड लूप में क्या है। टास्क वुड बी डन एट लीस्ट वन टाइम, देन द कंडीशन वुड बी चेक। तो ये टास्क पहले रिपीट हुआ, अब ये टास्क हुआ, फिर उसने कंडीशन चेक की ना। हम ये कर रहे थे, पहले टास्क होगा फिर कंडीशन चेक होगी। तो कम से कम एक दफा तो ये टास्क कंप्लीट होगा ताकि वो कंडीशन को चेक करे। फिर द टेस्ट कंडीशन नीड्स टू बी ट्रू टू एंड लूप स्ट्रक्चर। अब ये जब कंडीशन ट्रू हो गई, दैट इज जब मार्क -1 हो गया, ये कंडीशन ट्रू हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पे लूप एंड हो गया। कंडीशन बिकम्स ट्रू, यू विल बी आउट ऑफ द लूप। तो ये हमारे पास रिपीट अंटिल लूप था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ लूप स्ट्रक्चर में, दैट इज व्हाइल डू एंड व्हाइल। ये इस तरह के लूप स्ट्रक्चर्स हमने प्रीवियस वीडियो में भी किए हैं। सो इफ यू वांट डिटेल लेक्चर तो आपके पास प्रीवियस वीडियो भी है, ये वाला लेक्चर भी बहुत डिटेल्ड है। अब हम आते हैं व्हाइल डू एंड व्हाइल पे। तो अब हम आते हैं while do and while में। दिस लूप स्ट्रक्चर इज यूज व्हेन द नंबर ऑफ रेपिटेशंस इटरेशंस इज नॉट नोन। इसमें भी रेपिटेशंस पता ही नहीं होती कितनी हो रही है। जैसे हमारे पास फॉर में होता था ना, काउंटर 1 से लेकर 10 तक चलाना है, हमें पता है इतना करना है। लेकिन यहाँ पर हमें पता ही नहीं है कि कितनी रेपिटेशंस हो रही हैं। रिपीट अंटिल में भी हमें नहीं पता होता कि कितनी रेपिटेशंस होती हैं, क्योंकि काउंटर को हम ऑलरेडी वैल्यू असाइन नहीं करते हैं कि कितनी कहाँ से लेके कहाँ तक करना है। अगर मैं किसी से कह रही हूँ सॉरी देखो 10 टाइम्स, तो मैं फॉर वाला लूप लगाऊंगी, मैं कहूंगी 1 से लेके
कि 10 टाइम्स तक लिखो सॉरी, तो पता है कहाँ शुरू हो रहा है कहाँ खत्म हो रहा है, कितनी दफा रिपीट करना है, कितनी दफा सॉरी लिखना है, तो मैंने फॉर का लूप लगाया। लेकिन यहाँ पर while do and while और repeat until में repetitions और iterations पता ही नहीं होती हैं। और जो actions while do and while में the actions are only repeated while a condition is true। जब तक condition जो हम लिखते हैं वो true है तब तक ये loop चलेगा। जब condition false हो जाएगी तो ये loop खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। if the while condition is untrue and if the while condition is false, ये true नहीं है, then the actions in this loop are never performed। तो इसमें क्योंकि हमारे पास प्री कंडीशन लूप है, कंडीशन पहले ही लिखी जाती है, तो अगर पहली दफा में कंडीशन नहीं मीट हो रही ना तो ये लूप चलेगा ही नहीं, बस खत्म हो गया वहीं पे। as the test for exiting the loop is at the beginning of the loop। प्री कंडीशन क्यों है? क्योंकि जो टेस्ट जो exiting the loop के लिए जो हम टेस्ट लिखते हैं वो at the beginning of the loop होते हैं। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास ओनली द वेरिएबल टोटल इज इनिशियलाइज टू जीरो। यहाँ पे टोटल एक वेरिएबल है, उस वेरिएबल को टोटल को सिर्फ जीरो किया हुआ है, इनिशियलाइज। आउटपुट एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, टोटल की वैल्यू हमारे पास क्या है, ऑलरेडी जीरो है, इसको हम रन करके देखते हैं। टोटल की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो है। आउटपुट आउटपुट क्या जा रहा है, यूजर की स्क्रीन पर डबल कोट्स में जो भी लिखा है वो एज इट इज मॉनिटर की स्क्रीन पर आ जाता है। एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश एंड देन इनपुट मार्क। अब वो कह रहा है आप मार्क एंटर करो। अब मैंने जैसे मार्क एंटर किया है -1, तो वो देखेगा while मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1। तो ये जो कंडीशन है ये कंडीशन नहीं मीट कर रही हूं मैं, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसका मतलब है वो काम करेगा ही नहीं आगे, वो वहीं पे मुझे लूप खत्म करके दे देगा। ये जो नॉट इक्वल्स टू वाला साइन है ना, ये वाला साइन, इसका मतलब है नॉट इक्वल्स टू। तो while मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो ये कंडीशन है, लेकिन मैंने मार्क को इक्वल्स टू -1 किया, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। और जब while do and while में कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो हमारे पास ये जो लूप के अंदर लिखा हुआ है ये वो काम करेगा ही नहीं, बस बात खत्म, वो कुछ भी नहीं करेगा आगे, एंड दैट्स इट। लेकिन अगर अदर वे राउंड देखें, अदर वे राउंड का मतलब है कि अगर -1 नहीं, तो अब हम देखते हैं एक और तरीके से करके। टोटल की वैल्यू जीरो है, अब उसने आउटपुट दिया एंटर वैल्यू फॉर मार्क एंड कह रहा है कि -1 टू फिनिश। एंटर वैल्यू फॉर मार्क, एंटर वैल्यू फॉर मार्क, सॉरी गॉट लिखा है मैंने, एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश, इनपुट मार्क। अब मार्क, अब मैं जो भी वैल्यू डालूंगी वो किसके अंदर जाएगी, मार्क के अंदर जाएगी। तो मैंने अगर वैल्यू इनपुट कराई, मार्क की वैल्यू इनपुट करा दी 20, तो while मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो मार्क नॉट इक्वल्स टू -1 के इक्वल नहीं है, तो क्योंकि 20 है, 20 इज नॉट इक्वल्स टू -1, तो कंडीशन इज ट्रू, तो वो कहाँ क्या करेगा, डू टोटल प्लस मार्क। अब टोटल के अंदर जो वैल्यू थी दैट वाज जीरो, सॉरी टोटल के अंदर जो वैल्यू थी हमारे पास दैट वाज जीरो, टोटल के अंदर थी हमारे पास वैल्यू जीरो, और मार्क के अंदर जो मैंने वैल्यू एंटर कराई है दैट इज 20। तो टोटल के अंदर अब वैल्यू क्या हो गई, दैट इज 20। सो हियर यू गो, मार्क के अंदर 20, अब टोटल के अंदर जो वैल्यू है वो हो गई है 20। अब फिर से ये आउटपुट आउटपुट देगा उसको, एंटर वैल्यू फॉर मार्क -1 टू फिनिश एंड देन इनपुट मार्क। अब जो भी वैल्यू मैं एंटर करूंगी वो किसके अंदर जाएगी, मार्क के अंदर। अब मैं इसमें इनपुट करा रही हूँ मार्क की वैल्यू 5, मैंने कहा मार्क की वैल्यू 5 है। अब मार्क की वैल्यू 5 है, अब वो क्या करेगा, जो भी वैल्यू मैंने एंटर की ना वो एन वाइल, अब वो ऊपर जाएगा। वाइल मार्क इज नॉट इक्वल टू -1, क्या 5 -1 के इक्वल है कि नहीं है, नहीं, 5 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये कंडीशन ट्रू है। अब वो क्या करेगा, अब हमारे पास टोटल के अंदर जो वैल्यू ऑलरेडी थी दैट वाज 20, और मार्क के अंदर जो वैल्यू है हमारे पास वो 5 है, तो जो टोटल के अंदर अब वैल्यू स्टोर होगी दैट वुड बी 25। अब टोटल के अंदर क्या है मेरे पास, वैल्यू 25। सो हे यू गो, टोटल के अंदर मैंने वैल्यू लिखी है 25। आउटपुट अब फिर से जाएगा, एंटर वैल्यू फॉर अ मार्क -1 टू फिनिश, इनपुट मार्क।
अब मैं फिर से मार्क को एंटर करूं। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा मार्क की वैल्यू जो है वो आ रही है, मैंने अब मार्क एंटर कर दिया, मैं चाहती हूँ बस लूप यहाँ पे खत्म हो जाए। तो मैंने इनपुट किया मार्क। तो जो अब ये फिर से क्या करेगा, एन वाइल अब ये ऊपर जाएगा, क्या मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1, मार्क इज नॉट इक्वल्स टू -1, लेकिन मार्क अब इक्वल्स टू -1 है, तो कंडीशन जो लिखी हुई है वो फॉल्स हो रही है। तो वो आगे जो लूप के अंदर काम है वो नहीं करेगा, और लूप मेरा यहीं पे एंड हो जाएगा। अब मेरे पास जो टोटल की वैल्यू आई है दैट इज 25। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी यूजर से हर इटरेशन में कहा जा रहा है कि आप मार्क एंटर करो, और वो जितने भी मार्क्स एंटर कर रहा है यूजर उन सबको टोटल करके हमें आंसर मिल रहा है। सो इसमें भी इसी तरह का हो रहा था, बट इसमें क्योंकि कंडीशन पहले स्पेसिफाई की जाती है, तो यहाँ पे पहले हमने मार्क को एंटर कराया, कंडीशन देखी, फिर हमने लूप को चलाया। तो पहले हमने मार्क को एंटर कराया, जब तक मार्क -1 के इक्वल नहीं है तो हमने ये सारा काम करवाया। अब जब वाइल का लूप शुरू हुआ और एंड वाइल तक गया ना, तो ये लूप यहीं तक ही चलेगा, वाइल से एंड वाइल तक ही रिपीट होगा। अभी ऐसा नहीं है कि ऊपर जाएगा यहाँ जाएगा, तो वाइल से एंड वाइल तक चल रहा है, तो ये लूप के अंदर जो काम है ना, बस यही होगा, इस लूप के अंदर वाला, वो बाहर वाला काम नहीं करेगा। अब जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई, ये जो कंडीशन फॉल्स हुई, तो ये लूप यहाँ पे खत्म हो गया और मेरे पास टोटल की वैल्यू आ गई 25। जितनी भी वैल्यू मैंने मार्क्स के एंटर की थी वो सारी वैल्यूज मेरे पास टोटल होकर आ गई हैं। सो दैट वाज व्हाइल डू एंड व्हाइल लूप। ये प्री कंडीशन लूप है क्योंकि कंडीशन इज स्पेसिफाइड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप, और वो कंडीशन ये है कि फॉर एग्जिटिंग द लूप, कब कंडीशन को हमने एग्जिट करना है वो हम एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप बताते हैं। और ये लूप में नेवर बी एग्जीक्यूटेड, अगर कंडीशन मीट हो ही नहीं रही है, पहली दफा में ही कंडीशन नहीं मीट हो रही है, अगर मैंने मार्क को पहली दफा में ही -1 को -1 एंटर किया, तो ये कंडीशन नहीं मीट हो रही है, यानी कंडीशन फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आगे काम ही नहीं करेगा, बस ये मुझे कहेगा आपने कुछ एंटर ही नहीं किया, मतलब लूप वहीं पे एग्जिट हो जाएगा अगर हमारे पास वैल्यू -1 होगी मार्क की तो। सो ये हमारे पास लूप स्ट्रक्चर्स थे, for to next, while do and while, और repeat until loop। I hope it's pretty clear now। and next class में फिर हम पढ़ेंगे pseudo code for input and output statements। till the next video, take care of yourself and subscribe to my YouTube channel। Thank you so much for watching।